स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस टॉपिक में हम कवर अप करने वाले हैं कि हाउ डज कंज्यूमर बिहेव्स अपने सेटिस्फेक्शंस, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न द डिफरेंट कंसेप्ट अबाउट द कंज्यूमर, इट्स बिहेवियर, their budget, consumer budget, and how they fulfill their needs. ठीक है, so let's start theory of consumer behavior with the very first introduction, that is the meaning of word consumer. consumer क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है. So the consumer is the one who buys the goods for satisfaction of want. The one who buys the goods, हम इनको ब्रॉड मैनर में ले रहे हैं. वी आर इंक्लूडिंग एवरीथिंग. द वन हु बाइज द गुड एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग इट्स वांट, फॉर सेटिस्फाइंग वांट्स. ठीक है, तो ये है कंज्यूमर. अब व्हाट इज यूटिलिटी? हमने यूटिलिटी ऑलरेडी देख लिया है, बट अगेन जस्ट एक समराइज है. सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. ठीक है, तो यहाँ हमने ये चीज़ देख ली कि कौन है कंज्यूमर. द वन हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द यूटिलिटी विच सेटिस्फाइड द कंज्यूमर नीड्स. उसकी जो सेटिस्फेक्शन नीड्स, जो उसकी वांट्स होती हैं, उसको सेटिस्फाइड करने का काम कौन करता है? यूटिलिटी करती है. यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं. ठीक है, अब हमने ये सिर्फ कंज्यूमर के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर इज. सो अ कंज्यूमर इन जनरल में कंज्यूम्स मेनी गुड्स. ठीक है, इसको फिर मैं लिखती हूँ कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से. हम कंटिन्यू करते हैं. हाउ डज कंज्यूमर बिहेव्स? हाउ डज कंज्यूमर बिहेव्स? कैसे करता है, कैसे बिहेव करता है कंज्यूमर? क्योंकि कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स मैनी गुड्स. Many goods, and since they are using many goods, why they are using many goods? Cause their wants are unlimited. और क्योंकि उनकी wants unlimited होती है, तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हैं, गुड्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं. तो उनकी एज अ कंज्यूमर देयर एक्सपेक्टेशन इज टू कंज्यूम मैक्सिमम गुड्स सो दैट दे कैन सेटिस्फाई मोर वॉन्ट्स, मोर नीड्स. ठीक है, फॉर द सिंप्लिसिटी हम ऐसा मान के चलते हैं कि कंज्यूमर के सामने क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, कंज्यूमर किस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है? कंज्यूमर प्रॉब्लम फेस करता है चॉइस की, कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं. अब यहाँ पर मैंने इतना आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताया. नाउ आई विल कम टू द कंज्यूमर्स बजट. अब उसका बिहेवियर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा बिहेव करता है? कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की. सो मेनी वांट्स आर देयर, सो मेनी एक्सपेक्टेशंस आर देयर, कंज्यूम सो मेनी गुड्स. तो अब किस तरह से वो काम करेगा, किस तरह से अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करेगा, वो ये उसका बिहेवियर कहलाएगा. अब हम देखते हैं द कंज्यूमर बजट. कंज्यूमर बजट क्या होता है? कि किस तरह से कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्स को, ठीक है, किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्स को वो यूटिलाइज करता है टू सेटिस्फाई इट्स वांट्स, टू सेटिस्फाई इट्स नीड. ठीक है, तो अब इसमें हम यही देखते जाएंगे कि किस तरह से कंज्यूमर अपनी चीज़ों को सेटिस्फाइड करके आगे बढ़ेगा. तो बजट से यहाँ पर क्या मतलब है? बजट से यहाँ पर ये मतलब है कि कंज्यूमर के पास
कितनी चीज़ें हैं, कितना रिसोर्सेस हैं, हम ये शुरू से देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया जाता है टू फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, कंज्यूमर या इकोनॉमी। तो कंज्यूमर बजट में भी हम यही मान के चलते हैं कि कंज्यूमर हैज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जिसको मैं इनकम बोलती हूँ, इनकम। ठीक है, तो जब फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है तो वो किस तरह से अपनी इस लिमिटेड रिसोर्स को, एक लिमिटेड रिसोर्स है ये, उसका लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से इन्वेस्ट करेगा ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो उसको सिंपल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स ले रही हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, इसको मैं आगे नाम देती जाती हूँ कि अगर मैं मान के चलती हूँ कि जो कंज्यूमर है वो गुड 1 और गुड 2 के बीच कंपेयर करता है, और ये गुड 1 क्या है? X1 एंड X2। तो हम आगे की जो जितनी भी पढ़ाई है, जो बजट कैसे बनता है, कैसे कंज्यूमर की जो चॉइस की प्रॉब्लम आती है बिटवीन 2, अभी मैंने इसको सिंपल करने के लिए 2 चॉइस लिए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चॉइस होती हैं, तो कैसे वो इन चीज़ों को फेस करेगा। तो हम आगे जो भी हम जब कंपेयर करेंगे बजट के बारे में या प्राइस के बारे में या उसकी चॉइस के बारे में, तो हम X1 और X2 को गुड 1 और गुड 2 लेकर के आगे चलेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये इंडिविजुअली इसको यूज़ करता है या तो इंडिविजुअली इसको यूज़ करता है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके फिर X1 और X2 को यूज़ करता है। ठीक है, तो हम आगे अब इसके बारे में और पढ़ेंगे।